कि वे ही प्रभु परीक्षित का उद्धार करने के लिए सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज जय हो। भगत वत्सल भगवान जय हो। क्यों प्रकट हुए? कि राजा को इस बात का भय नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, इस बात का भय है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, कहीं मेरी दुर्गति ना, कहीं मुझे फिर इस संसार के झमेले में ना पड़ना। अब मैं क्या ऐसा उपाय करूं जिससे मेरी 7 दिनों के अंदर सदगति हो जाए, मुक्ति हो जाए, मैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं। श्री राम। यदि कोई व्यक्ति अपने कल्याण की चेष्टा करता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भगवान की जो व्यवस्था है वो उसमें लग जाए। पर अचंभा है कि भगवान के सिवा कुछ भी कोई ओ जठ देखो बैठे ही मारा राम जी, ओ जठ देखो बैठे ही मारा राम जी, राखों काहे सवेरे विरोध जठ देखो बैठे ही मारा राम जी। वासुदेव सर्वण का जो भाव है, अरे कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित दे तोरे उठ तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित दे तोरे उठ तू ही तू, ऐसी भूल जगत में साबित करनी कर रहे हो तुम, ऐसी भूल जगत में साबित करनी कर रहे हो, कैसो खेल रचो मेरे नर नारी में एक ही कहिए, दो ही जगत में दर से क्यों, बालक होए रोवण में लाग्यो माता प्रण, देवल में देवता बन बैठो पूजा में पुजारी तू, चोरी करे जब बाजे चोर तो खोज करने। एक बाबूजी महाराज संध्या के समय रस्ते रस्ते जावा खेत को गिर लो तो चौमासे को टेम हो तो कोई खेत में कहीं मदिरा चौका वेड़ा भी खेत के सारों को निकला डोड़ लागे हो तो खेत को धनी है वो मदिरा की रुकाई करो, माने कोई चोर चोरी ले जाओ, ऐसो आंकड़ में रोड़ो। बाबूजी कहीं है लघु सत्ता के लिए डोड़े सारे बैठन लागे आगे ने बाबूजी दिखे माने माथो दिख गयो जमीन लाग्यो तो चोर आ गयो लुट गए, तो चौको शरीर हो हाथ में लटो भाग रहा महाराज, तो करी डोले डोले उठे चोर की लागी न राम ऐसे आवाज निकली, बाबूजी उड़ गया। एक की मूर्छा से आगे शरीर छूटो नहीं। अब वो राम शब्द पुकार के सागे निकलो ना, वो समझ गयो कि चोर तो कोई बात तो कोई हो ही, आप वहां से अन्याय भाग्यो महाराज सारे रात देख बाबूजी बाबूजी गलती होगी माफ करो, मैं चोर के भरोसे थी। बाबूजी पढ़िया वो यहाँ करे कि वो पढ़ो तो कर तो ठीक है, मारे कौन दी तो चोर के दिए मैं बैठो तो कर। श्री राम महाराज चोरी छुपे ले जा बाबूजी ने हॉस्पिटल में भर्ती करा लोगों ने कहा बढ़ जा, तो लोग रोड़ा गए, राम निकल गयो कि गिरी के खातर तो संत के दे, अरे पानी को फड़े कथा दिन ऋषि, अरे कोई मदिरा चोरी करो तो ले गयो तो भाई, बड़े दिल वाला बड़ी सोच वाला ऐसा करेगा, सज्जन ऐसा करेगा कि डर वो भाग। कि वासुदेव सर्वण के भाव को प्रकट करने वाली बात है कथा।
कुछ समय बीतने के बाद में एक व्यक्ति आयो, दूध को गिलास के हल्दी गई, बाबूजी दूध। बाबूजी ने देख हंसा मारा, वो देखो संतान लाल की कटी कुठोर जो मारा कोई नाट नोट से ये यानी आंसर बोले, अरे तू जोर को है, पहले तुम लटकी ठोके पछ तुम दूध पावे। वो कहे बाप जी मैं लटकी ताके कौन दो, बाप जी मैं ताके लटकी। अरे तू ही हो, तू ही, मैं जानो थारे सिवा दूसरो कोई हासी कटाऊं, दूसरो है ही कोनी तो दूसरो हासी है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाई, नहीं सो प्रकट दिए है सो जीते। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, झांकी जैसी भावना कैसे जट देखूं बटी मारा राम जी। ये सारे जो भाव है कि वासुदेव सर्वम के भाव को भी प्रकट करने वाले, उसी कला को कहने वाले। बोलिए भगवत्सल भगवान थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर आगे की कथा कहते हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण देवहूति, आहुति और प्रसूति। दक्ष प्रजापति के साथ ब्याई गई और इसके विस्तार भाव में भाव आता है, कथा आती है कि सबसे छोटी कन्या भगवान शंकर को ब्याई गई। भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य इतना बड़ा, जिसमें भगवान शंकर ने ना वैर रखा ना विरोध रखा, क्योंकि जो वैर विरोध रखता है उसे शंकर नहीं कहते। जिसके नाम से, जिस शंकर के नाम से वे विरोध समाप्त हो जाए उसे हम भोले बाबा कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। श्री राम। महाराज वेर विरोध अच्छा नहीं, एक कारण से भगवान शंकर के साथ दक्ष प्रजापति ने भेद किया। बात क्या थी? बात ये थी बड़ी सभा के अंदर जब दक्ष प्रजापति आया, एक तो ये प्रजापति है, दूसरा ब्रह्मा जी ने इससे कुछ स्थान
तो अभिमान आ गया। रामायण में बात आई है कि ऐसा कौन जीव है जो प्रभुता पाकर मद ना करे, अभिमान। ऐसा कौन है जो प्रभुता पाकर मद ना करे। ईश्वर की कृपा हो तो बच जाओ। और मैं तो प्रार्थना करता रहा, मैं बिठाया है तो आया समाया लागी माँ मैं तो कोई योग्यता को नहीं, मैं तो कड़ा उन्ना गुड़ जावा कड़ा लारा गुड़ जावा कड़ा पी था को तू पकड़ा रखी, तू चला तो रही जो चालता है माँ के भरोसे मत छोड़ दे, मैं तो बुढ़ेड़ा ही पड़ा। यही सत्य है, आपके सामने नहीं कहते, रोम रोम से यही आवाज आ वो समाज सी जाने समझ सा नहीं समझे। नया कपड़ा पेर कलडाउन आ जा महाराज पेरने वाली बात तो दूर नहीं, नई ड्रेस पेर कलडाउन आ जा आ दसाया आपने मां। बोलिए भगत वत्सल भगवान की दिन बंधु दीनानाथ। तो दक्ष को पुनः रास्ते पे लाने के लिए भगवान शंकर ने ऐसी कृपा की कि महाराज दक्ष प्रजापति है वो भगवान शंकर को भरी सभा के अंदर अपमान करने लगा, गाली गलौज। भगवान शंकर ने सहन किया, बात आगे बढ़ी। महाराज दक्ष ने जगत कल्याण के लिए बहुत बड़ा यज्ञ रखा, सबको आमंत्रित किया, सबको निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शंकर और सती को जब इस बात का पता चला तो पति से कहा, पति के घर, भगवान के घर, गुरु के घर, भाई के घर, पिता के घर, बिना बुलाए पिता से। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी बात ठीक है, ये व्यक्ति यदि हमें बुलाना भूल जाए तो हम जा सकते हैं, क्योंकि वो हमें चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, पर जो व्यक्ति हमारा मुख भी नहीं देखना चाहता उस व्यक्ति के यहाँ नहीं जाना चाहिए। इस दशा में यदि तुम वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए ये होनी थी, क्योंकि सीता का रूप उसने धारण किया था। उसी दिन भगवान शंकर ने ये मान लिया कि अब मैं सती को मेरी पत्नी मानूंगा, पत्नीवत व्यवहार करूंगा तो ये मार्ग नष्ट हो जाएगा, भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा, ऐसा भाव आता है। उन्होंने उसी दिन से उसका त्याग कर दिया था, इसलिए ये लीला। और लीला भी इतनी विचित्र, इतनी भयंकर हुई कि जगत कल्याण के लिए जिस आयोजन को रखा गया था वहां पर शमशान का दृश्य प्रकट। अंत के अंदर दक्ष की जो मुंडी है, भगवान शंकर का ये जटा से प्रकट हुआ जो रौद्र है, उसने दक्ष की मुंडी को काट कर उस हवन कुंड में डाल। संत से, भक्त से, माता पिता से, गुरु से, भगवान से, महापुरुषों से, देवों से कभी भी वेर विरोध नहीं करना चाहिए, कभी भी, क्योंकि उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं है। इस तरीके से ये बात पता। महाराज आगे कथा आती है कि दक्ष का जो अभिमान है वो गल गया। यदि कोई व्यक्ति धन को अभिमान करे, यदि पैसा को अभिमान करे, यदि अमीरी को घमंड करे, तो शास्त्र में बात आई है कि बिन भगवान दरिद्रता देगा। महाराज जो दया के सागर हैं, जो दया की ही मूर्त हैं, उन्होंने दक्ष पर दया की, कृपा की। और दक्ष का जो यज्ञ शमशान का रूप धारण कर चुका था, उसे ब्रह्मा आदि प्रार्थना से फिर से यज्ञ के रूप में प्रकट किया। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश
प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका, और इनमें जो भेद जानता है वो है अविवेक, उसका विवेक चाहिए। इनमें ना कोई छोटा है न कोई बड़ा है। एक रजोगुण को धारण करके लीला करते हैं जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, तमोगुण को धारण करके लीला करते हैं उन्हें शंकर कहते हैं, एक सत्वगुण को धारण करके लीला करते हैं उन्हें विष्णु। तत्वतः तीनों एक है, कुछ अंतर। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरट भी ढूंढे एक ही हो। अंतर। तो महाराज प्रभु के दया भाव से दक्ष है, उसका कल्याण हुआ महाराज। और कल्याण भी ऐसा हुआ कि दक्ष है उसमें ये चेतना आ गई कि शंकर है वो कोई साधारण है। पहले दक्ष ने कहा भरी सभा में इसका नाम है शिव है, परंतु इसका नाम शिव है पर यह पूरा अशिव है। ये शमशान में रहता है, ये नरमुंडों की माला धारण करता है, ये पागलों की तरह नाचता है गाता है, ऐसा कौन करता है? ऐसा कहा दक्ष ने कि ऐसे जो प्रभु का भक्त होगा, परम वैष्णव है भगवान शंकर। बोलिए शंकर भगवान। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से शिव शंकर भगवान जय हो। महाराज कथा अपने विस्तार भाव में कथा कहती है, भाव को प्रकट करती है कि यहाँ तक हमने मनु महाराज के सृष्टि विस्तार के अंदर 3 संतानें हैं, आहुति, देवहूति और प्रसूति, उनके संसिद्ध विस्तार भाव को प्राप्त किया। अब 2 पुत्र हैं, राजा उत्तानपाद और प्रिय। महाराज राजा उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक आहुति, एक देवहूति, राधे श्री राधे, एक सुरुचि और एक सुचि। राजा को सुनीति अच्छी नहीं लगती और सुरुचि बड़ी प्यारी। सुनीति का पुत्र है ध्रुव, बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। एक समय की बात है कि राजा राजगद्दी पर बैठे हैं, रानी पास में खड़ी है। ध्रुव जी अपने पिता की गोद हेतु प्रयास करते हैं, तो सोतेली जो माँ है वो हाथ पकड़कर नीचे, मैं जानती हूँ तो क्या चाहता, तेरे जानने से क्या हो, क्या तूने मेरी कोख से जन्म लिया?
यदि तुझे राजा की गोद में बैठना है, सिंहासन पर बैठना है, तो भगवान का तप कर, वरदान मांग, मेरी कोख में आ। कहीं कहीं पर व्यक्ति कितना अंधा हो जाता है। श्री राधे महाराज बालक है, बालक हट कर बैठा। राजा उत्तानपाद रानी के स्त्री के मोह में इतना अंधा है कि बच्चे के रोने पर कुछ नहीं जानता। राजा की दूसरी जो रानी है सुनीति, वो कहाँ रहती है, किस हाल में है, राजा की खबर नहीं। माने एको सुहाग एको ध्रुव अपनी माता के पास पहुंचे। माता को पहले से ही पता था, दोनों बिलख बिलख कर रोने में माता के शरीर से लिपट कर रोत हो गए। महाराज, जिस व्यक्ति की मति ठीक हो वो उल्टी बात को भी सुलटी लेता है, और जिसकी मति ठीक ना हो उसे ठीक बात कहोगे तो भी उसका गलत अर्थ निकालेगा। माता ने खराब बात कही, परंतु उस माता ने क्या कहा कि पुत्र, तुम्हारी सौतेली माँ ने, तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हें जो मार्ग बताया है वही मार्ग तुम्हारे कष्ट की मुक्ति का, क्योंकि भगवान के सिवा जीव के दुखों को दूर करने वाला कोई दूसरा। आप विचार कीजिए, 5 वर्ष का बालक है, ध्रुव 5 वर्ष का बाला, तुम दर्श दियो रे तू, अजामिल से पापी भारी, नारी अहिल्या। 5 वर्ष के बालक में ईश्वर के प्रति एक चिंगारी, उस चिंगारी को अग्नि का रूप दे दिया माँ ने। माँ हो तो ऐसी हो, पिता हो तो ऐसा हो, गुरु हो तो ऐसा हो, इष्ट हो तो ऐसा हो, मित्र हो तो ऐसा हो, अपना हो तो ऐसा हो कि जीव का मुख संसार से हटाकर ईश्वर की तरफ, यही शास्त्र। गुरु ने शिष्य भागवत का महाराज ध्रुव जी की जांच परख हुई। नारद जी को ये विश्वास हुआ तो नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश। यहाँ पर उसी मंत्र की माला का जाप होता। महाराज आगे कथा आती है कि 3 रात्रि के अंतर से ध्रुव जी ने प्रथम मास को बिताया। 3 रात्रि के बाद जंगल के फल भोजन के रूप में लेते हैं, फिर भजन में लग जाते हैं। अगले महीने में 6 रात्रि के अंतर से, तीसरे महीने में नवरात्रि के अंतर से, पहले महीने में फल लेते हैं, दूसरे महीने के अंदर सूखे पत्ते, तीसरे महीने के अंदर जल, और चौथे महीने के अंदर जल को बंद करके 12 रात्रि के अंतर से फिर वायु का भक्षण करते। महाराज इस क्रम से ध्रुव जी ने जब साधन किया तो समष्टि आदि के भावों से उनकी जो चेतना है वो ईश्वर में, वो जानस्त है, बाहर के संसार से बिल्कुल कर भीतर की अंदर कुछ है, समथिंग इज दैट। पर 12 पुस्तक मिले जना श्री राधे, श्री राधे। और अंदर इतना कुछ है कि बाहर का भूल जाता है, इतना कुछ है। उसने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, शरीर बनाया तो ऐसे।
जिस शरीर को देखकर दूसरा शरीर आसक्त हो जाता है, उस शरीर के अंदर क्या कुछ है ये तो योगी जानता है। एक भोगी होता है, एक योगी होता है। एक शरीर दूसरे शरीर को भोगता है तो वो भोगी है, और एक शरीर है उसके निमित्त से अपनी चेतना को अंदर उतारता है, वो योगी। जैसे दीपक और सूरज इतना भीतर में जो है वो प्राप्त होता है, और बाहर जो है वो कभी प्राप्त नहीं। ऐसा लगता है कि प्राप्त हो रहा है, हो गया, होता है। आज तक किसी को हुआ था? बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। दीन बंधु दीनानाथ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। तो मेरी माताओं बहनों बेटियों, आपने झांकी के रूप में ध्रुव जी महाराज किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया, इसके दर्शन भी किए, उसकी कथा को भी संक्षेप और विस्तार के भाव से बिना जरूरत की महाराज आप कथा के श्रवण में सृष्टि विस्तार की जो कथा है उसमें मनु महाराज की 5 संतानों की जो कथा है उसका श्रवण कर रहे हैं। प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन ऐसे गौशालाएं हमारे संचालित होती है, जो गौ सेवा संचालित होती है, उन व्यक्तित्वों से आपका परिचय करवाया जाए। कल के बाद हमारा एक ये भी प्रयास रहेगा कि हमारे सुजला क्षेत्र के एक संत एक दिन